हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं इस महीने का पहला आईपीओ यानी मार्च का पहला आईपीओ एडवांस फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ के बारे में। क्योंकि आपको जैसे कि मालूम होगा कि ये जो इससे पहले जो लास्ट आईपीओ आया था वो फरवरी 18 के आसपास एक जो क्वालिटी पावर आईपीओ जो है वो हमें देखने को मिला था। लेकिन उससे बाद तक अब तक इसमें कोई भी आईपीओ हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं एक न्यू आईपीओ अपकमिंग आईपीओ के बारे में। जो आईपीओ जो है पूरी तरीके से मार्केट्स में आने के लिए तैयार है, इसका मंजूरी मिल चुका है। तो इस आईपीओ का हम अभी रिव्यू करने वाले हैं। फाइनेंशियली तौर पे भी हम देखने वाले हैं कि इस कंपनी कैसी रहने वाली है, कितना पैसों की ज़रूरत है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से भी क्या इस कंपनी कितना सुरक्षित है हमारे लिए, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहो। ऐसे डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम, स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट देखते हैं। तो इस कंपनी की साइट्स पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम ये रिव्यू करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में कंपनी का ये डिटेल्स क्या हमें बताती है। तो यहाँ पे अगर डिटेल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ एडवांस ये फाइनेंशियल सर्विस जो कंपनी यहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये इसका जो आईपीओ का डेट है वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और इंक्लूडिंग जो ऑफकोर्स ये भी है कि यह लिस्टिंग डेट अभी तक अनाउंस नहीं हो पाएगा। और वही फेस वैल्यू की बात करेंगे तो ₹5 पर शेयर्स के लिए जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखा जा सकता है। और इशू प्राइस बैंड की अगर बात करेंगे तो इसका भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लॉट साइज का तो बात ही अलग है। यहाँ पे जैसे कि ये अपडेट हो जाती है इसके बाद में लॉट साइज का भी अपडेट्स हमें देखने को मिल जाएगा। टोटल इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये अपडेट हो चुकी है और ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 3500 करोड़ का एक मीडियम साइज ये आईपीओ रहने वाली है। फिर इस इशू की बात करेंगे तो यहाँ पे 1000 करोड़ का फ्रेश है, बाकी का 2500 जो है करोड़ ये ऑफर फॉर सेल्स यानी ओएफएस रहने वाली है। इशू टाइप अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल ये बुक बिल्ड इशू रहने वाली है। लिस्टिंग जहाँ तक होने वाली है ये बीएसई एनएसई दोनों पे यहाँ पे लिस्टिंग होते हुए आईपीओ दिख रही है। शेयरिंग होल्डिंग प्री की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 25 लाख के ऊपर की है। यानी अब बात करेंगे तो ये आईपीओ जो है अच्छा खासा साबित होने वाली है। और वही फाइनेंशियली अगर इस कंपनीज का अगर टाइमलाइन देखने वाले हैं तो टाइमलाइन जैसे कि यहाँ पे अपडेट्स नहीं है। और जैसे ये अपडेट्स यहाँ पे आईपीओ डेट अपडेट होता है, टाइमलाइन हमें जिस अपडेट होते हुए देखा जा सकता है। और वही अगर इस आईपीओ का अगर हम प्री होल्डिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करेंगे तो 58.38% अब तक हो चुकी है। यानी ये दर्शाता है कि आईपीओस में हमें ये प्रॉफिट देने वाली है आईपीओस। और वही अगर इस आईपीओस का यहाँ पे अगर फाइनेंशियली सर्विस आईपीओस का जो रिजर्वेशन की बात करेंगे तो क्यूआईबी के लिए यहाँ पे 50% जैसे कि यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। वही रिटेल कैटेगरी वालों के लिए अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट होने वाली है। यानी अगर बात कर ले रिटेल कैटेगरी वालों की तो यहाँ पे ये अच्छा ये प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। यानी 35% रिटेल कैटेगरी वालों को मौका दिया गया है। और एनआईआई देखने वाले हैं तो यहाँ पे 15% मौका दिया गया है। अगर इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे एक्चुअल में ये कंपनी करती क्या है तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट कंपनी के सामने आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इस कंपनी के अगर बेसिकली अगर देखेंगे तो एडवांस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनसीबीज ओपनिंग इन द इंडिया विथ अ फोकस ऑन एजुकेशन। यानी अगर इस कंपनी की बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल बैंकिंग जो है ये एजुकेशन के ऊपर ये जो है लोन प्रोवाइड करने का ये काम करती है कंपनी। और इस कंपनी की और थोड़ा जानकारी के लिए अगर देखेंगे तो ये एजुकेशन फोकस लेटेस्ट के ऊपर ये कंपनी अभी काम कर रही है। और वहीं बात करेंगे इसका मार्च 31 के ऊपर भी ये 2024 के अंत तक ये कंपनी अगर देखने वाले हैं तो रिकॉर्डेड ऑफ सेकेंड हायर डिस्ट्रीब्यूशन इन 2023 के बाद से देखेंगे तो ये सबसे इंडिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट के रूप में ये कंपनी उभर के आई है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा खासा इसका ग्राउंड हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में देखेंगे तो द कंपनीज ऑफर comprehensive educational offer with the product remaining of educational loans for the student to grow capital of educational यानी ये कंपनी जो है वो इंडिया के बात ही छोड़ो वो विदेश में भी पढ़ने जाने के लिए ये कंपनी जो है और ये सस्ते दरों पे ये लोन प्रोवाइड करने का ये काम करती है। और यानी ओवरऑल देखेंगे तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में ये कंपनी जो है अपना पूरा योगदान देते हुए नज़र आ रही है। और वही अगर इस कंपनी का बहुत सारा लिस्ट है यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
और उसी में कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो एज ऑफ मार्च 31 2024 द कंपनी सर्व 545 लोन्स लोकेशन इन द इंडिया, यानी अगर बात करेंगे तो ये 545 जो ब्रांचेज है वो इंडिया में ओवरऑल ये कंपनी खोल चुकी है, जिसमें अगर बात करेंगे तो फिजिकल 19 ब्रांचेज जो है यहाँ पे फिजिकली रूप से यहाँ पे देखा जा सकता है। अगर ये बात करेंगे तो सेल ऑफिसर की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग जो सेल ऑफिसर जो है उसका 215 लोगों का एक पैनल है, यानी बात करेंगे तो ये कंपनी को संभालने के लिए अच्छा खासा यहाँ पे लोगों का योगदान भी देखा जा सकता है। वही नेटवर्क एज ऑफ मार्च 31 2024 द कंपनी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंडीशन ऑफ 320 एक्टिव एजुकेशन प्रोवाइडेड एंड एग्री, ये काफ़ी बड़ी कंपनी का ये जहाँ तक लिस्ट है। और वही फिर जो ये कंपनी का जो फाइनेंशियली हम देखने वाले हैं तो फाइनेंशियली जो हम देखेंगे तो 2023 मार्च 31 और 2024 के बीच में हम देखने वाले हैं। तो असिस्ट अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो असिस्ट भी काफ़ी अच्छा खासा है, और यहाँ पे असिस्ट जैसे कि हमें मालूम है कि हमें 9,729 करोड़ का ये जो है असिस्ट 2023 में रहा था, वही 14,000 के ऊपर का असिस्ट जो है हमें 2024 में देखा गया था। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 990 करोड़ जो है रेवेन्यू 2023 में रहा था, जो बढ़कर 2024 में 1728 करोड़ के आसपास देखा गया था। अगर हम शुद्ध मुनाफे की अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात कर लें तो 157 करोड़ जो था 2023 में, जो बढ़कर 2024 में ये कंपनी जो है 342 करोड़ शुद्ध मुनाफे देते हुए नजर आ रही है। नेटवर्क की बात करेंगे तो नेटवर्क भी अब पिछले मुकाबले ये अगले साल में ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, यानी 2100 के बजाय 3600 देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कंपनी। और वही एक कंपनी का अगर ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा इसमें देखा जा सकता है। और कंपनी का अगर हम सब्सक्रिप्शन, जैसे कि हमें मालूम है कि सब्सक्रिप्शन जो अभी अपडेट नहीं होता है, जैसे कि इस आईपीओस में आईपीओस का डेट के दिन जिस दिन आईपीओ ओपन होती है उस दिन हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, शाम को 5 बजे तक तो क्लियरली सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल ही जाता है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखेंगे इस कंपनीज का तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है अभी तक इसका अपडेट नहीं हुआ है, और ऑफिशियली जो इतना पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है अपडेट तो नहीं होता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है जो लास्ट यहाँ पे अपडेटेड जो दिखा रहा है ना, वो जो इसमें 2024 का ही अभी ये डाटा शो कर रहा है, यानी 20/12/2024 का ही ये डेटा है। जैसे ये आईपीओ जो है मार्केट्स में लॉन्च करने के लिए ये तैयार होती है, डेट इसका फाइनलाइज होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका जैसे ही अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे इस आईपीओ का अगर बेसिक अलॉटमेंट्स वगैरह का, तो अभी तक कुछ भी अपडेट्स इस कंपनीज में हमें देखने को नहीं मिला है। और वही आशा करते हैं कि इस कंपनी जो है अच्छा पे प्रॉफिट देते हुए दिखा जा सकता है इस कंपनी में। तो इसमें अगर हमें तैयार रहने की ज़रूरत है इस कंपनी में निवेश करने के लिए। तो आशा करते हैं वीडियो में इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।